Dear students, we have already discussed about the condition on which agricultural income is exempt from income tax under section 10 subsection 1. You have also seen that for exemption from income tax, it is necessary for the assessee to perform both the basic activities, that is प्रिलिमिनरी वर्क एंड सब्सिडरी वर्क। प्रिलिमिनरी वर्क में आप जानते हैं कि पौधे को ज़मीन से बाहर निकलने से पहले की क्रियाएं को शामिल किया जाता है, और सब्सिडरी सहायक कार्यों में पौधे को ज़मीन से बाहर निकलने के बाद जो एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करते हैं उनको हम शामिल करते हैं। तो अगर आप ये दोनों एक्टिविटीज़ करके कोई इनकम प्राप्त करते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग वो एग्रीकल्चरल इनकम होगी और उसको हम एग्जैम्प्ट रखेंगे, उस पर कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। आज का जो पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन रहेगा, 2 पॉइंट्स पे मैं आपसे बात करूँगा। काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, कृषि भूमि में से जो आपको आय प्राप्त होती है वो कितने तरह की मानी जाती है, और दूसरा पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम, अंशतः कर योग्य इनकम मानी जाती है ये, जिसमें कुछ इनकम टैक्स फ्री कर देते हैं, एग्जैम्प्ट कर देते हैं, और कुछ पर हम टैक्स चार्ज करते हैं। तो कृषि आय के प्रकार और अंशतः कृषि आय पर आज बात करेंगे। तो कृषि आय के प्रकार से मतलब इनकम टैक्स एक्ट में एग्रीकल्चरल इनकम को मुख्यतया 5 प्रकार का माना गया है। पहला, भूमि से प्राप्त किराया। अगर भूमि का मालिक अपनी भूमि पर कृषि कार्य करने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को दे देता है तो जो किराया प्राप्त होगा उसको भूमि का, वो एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा। किराया मुद्रा में भी प्राप्त हो सकता है या वस्तु के रूप में भी प्राप्त किया जा सकता है। दोनों ही स्थितियों में प्राप्त किराया एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा और वो एग्जैम्प्ट होगा। दूसरा, भूमि पर कृषि कार्य करने से आए। भूमि पर किसी व्यक्ति के द्वारा कृषि क्रिया के करने के परिणाम स्वरूप जो इनकम प्राप्त होगी वो भी एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। कृषि क्रिया से मतलब पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें शामिल किया जाता है भूमि को जोतना, पानी देना, बीज बोना, फसल उगाना, उस कटाई करना। तो कृषि कार्यों से जो आपको इनकम प्राप्त होगी वो तो एग्रीकल्चरल इनकम मानी ही जाएगी। कई बार कृषि कार्यों के साथ साथ बाई प्रोडक्ट्स, उपपदार्थ भी प्राप्त होते हैं, उनसे जो इनकम प्राप्त होती है वो भी एग्रीकल्चरल इनकम मान ली जाती है। जैसे कृषि कार्यों के लिए अगर आपने पशुओं को रखा हुआ है तो उन पशुओं से प्राप्त दूध या मक्खन को बेचने से अगर कोई आय होगी तो वो भी कृषि आय ही मानी जाएगी, एग्रीकल्चरल इनकम मान के एग्जैम्प्ट कर देंगे। नेक्स्ट वन, भूमि से प्राप्त उपज को विक्रय योग्य बनाने की क्रिया से आए। कुछ उपजों को विक्रय योग्य बनाने हेतु कुछ साधारण क्रियाएं करनी पड़ती हैं। जैसे तंबाकू है तो बेचने से पहले उसको सुखाना पड़ेगा, गन्ने के रस से गुड़ बनाना, जूट के पौधों से रेशों को अलग करना। तो इस तरह की ये जो क्रियाएं हैं मीन्स जिनको विक्रय करने के लिए किया जाना आवश्यक है और उस क्षेत्र के कृषकों द्वारा साधारणतया ये क्रियाएं अपनाई जाती हैं। तो इन क्रियाओं को करने से जो आय प्राप्त होगी वो भी एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। परंतु कुछ क्रियाएं इस तरह की हैं जिनसे अगर आपको आय होती है तो वो कृषि आय नहीं मानी जाती है। जैसे कपास से बिनौले अलग करना, सरसों से तेल निकालना, ये कृषि आय नहीं मानी जाएगी। अर्थात वे क्रियाएं जो उपज को बेचने के लिए ज़रूरी हैं और उस क्षेत्र के कृषक सामान्यतया उनको अपनाते हैं, उन क्रियाओं को करने से अगर आपको कोई आय होती है तो वो कृषि आय ही मानी जाएगी। नेक्स्ट,
कृषक द्वारा कृषि उपज के विक्रय से प्राप्त आय। अगर कृषक स्वयं के द्वारा उत्पन्न या किराए के रूप में प्राप्त उपज को बाजार में बेचता है या बाजार में अपनी दुकान खोल करके बेचता है, तो जो भी इनकम अर्न करेगा वो एग्जम्प्ट होगी, कृषि आय मानी जाएगी। लेकिन अगर आपने अपनी दुकान खोल करके अन्य कृषकों की भी उपज को क्रय करके बेचने का काम प्रारंभ कर दिया, तो फिर वो इनकम कृषि आय नहीं मानी जाएगी, वो बिजनेस हेड में टैक्सेबल होगी, क्योंकि फिर आप बिजनेस करने लगे। इसी तरह से कृषि कार्यों के लिए प्रयुक्त मकान की आय। अगर आप मकान को कृषि कार्यों के लिए प्रयुक्त करते हैं तो वो उसकी इनकम टैक्स फ्री होगी। कंडीशन ये है, मकान जो है वो कृषि भूमि पर बना होना चाहिए या उसके बिल्कुल निकट में स्थित होना चाहिए। मकान का मालिक कृषक होना चाहिए और मकान का उपयोग कृषक के द्वारा स्वयं के रहने, स्टोरेज भंडार गृह या बाहरी भवन के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। और जिस भूमि पर मकान बना है उस भूमि पर स्थानीय सत्ता के द्वारा लोकल टैक्स लगता हो। तो इस तरह की सिचुएशंस में अगर मकान संपत्ति से कोई आय प्राप्त होती है तो वो कृषि आय मानी जाएगी, टैक्सेबल नहीं होगी। कुछ और भी कृषि आय होती हैं इसके अलावा भी, मुख्य रूप से तो ये 5 तरह की ही मानी जाती हैं। मीन्स भूमि से प्राप्त किराया, भूमि पर कृषि कार्य करने से आय, भूमि से प्राप्त उपज को विक्रय योग्य बनाने की क्रिया से आय, कृषक द्वारा कृषि उपज के विक्रय से प्राप्त आय, कृषि कार्य में प्रयुक्त मकान की आय। कुछ और भी इनकम होती हैं, जैसे फल या फूलों की खेती करते हैं आप, उससे कोई इनकम होती है। जंगल में या उगाए गए जंगल के वृक्ष या स्वयं उगी घास या पेड़ों को आप चरने के लिए उनको काट करके बेच देते हैं, तो वो जो इनकम होगी वो भी आपके लिए एग्रीकल्चरल इनकम ही मानी जाएगी। फसल खड़ी है, ओलावृष्टि हो गई है और बीमा कंपनी से अगर कंपनसेशन मिलता है तो वो भी फिर एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाती है, उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। तो इस तरह से ये कुछ एक इनकम्स और भी होती हैं जिनको हम कृषि आय में ही शामिल करते हैं। लेकिन कुछ इनकम्स ऐसी होती हैं जो कृषि आय नहीं मानी जाती हैं। मीन्स इनसे जो आपको इनकम प्राप्त होगी वो कर योग्य होगी, आपकी इनकम में हम उसको शामिल करेंगे। जैसे अगर आपने भूमि को हाट बाजार के काम में लेने के लिए किराए पर दे दिया है, पशु या मुर्गी पालन के लिए किराए पर दिया है, खानों से जो रॉयल्टी निकलती है मीन्स माइंस को आपने किराए पर दे दिया है, रॉयल्टी मिल रही है आपको, ईंट भट्टा लगाने के लिए, डेयरी फार्म के लिए ज़मीन किराए पर दी है, तालाब से सिंघाड़ों से आए या समुद्र या झील के पानी से नमक बनाने की क्रिया करने से इनकम, तो या कृषि कार्यों में प्रयुक्त गोदाम का किराया, इस तरह की जो इनकम्स हैं वो गैर कृषि आय की इनकम मानी जाती हैं और इनसे जो आपको आय प्राप्त होगी वो टैक्सेबल होगी, मीन्स एग्जम्प्ट नहीं माना जाएगा। तो ये तो बात हुई कृषि आय के प्रकार के बारे में। अब बात करूंगा मैं आपसे पार्टली टैक्सेबल इनकम जो होती है एग्रीकल्चरल इनकम, पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम, अर्थात कुछ सिचुएशंस में कृषि आय का एक हिस्सा टैक्स फ्री होगा, एग्जम्प्ट होगा, और एक हिस्सा टैक्सेबल होगा, कर योग्य होगा। मतलब कुछ हिस्सा आपकी इनकम में जोड़ूंगा और कुछ हिस्से को टैक्स फ्री रखूंगा, एग्जम्प्ट रखूंगा। तो देखिएगा, चाय के उत्पादन से आय। यदि करदाता ने स्वयं चाय उगाई है और खुद ही चाय का निर्माण का काम भी किया है, तो अब चाय की बिक्री से जो भी उसको इनकम होगी उस इनकम का 60% एग्रीकल्चरल इनकम मानूंगा, मीन्स 60% तो एग्जम्प्ट हो जाएगी, टैक्स फ्री कर दूंगा,
तथा 40% बिजनेस हेड की इनकम मानूंगा, व्यापार की आय मान के टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो अगर कोई करदाता स्वयं चाय उगाता है और स्वयं ही निर्माण की प्रक्रिया पूरी करके चाय का विक्रय करके लाभ अर्जित करता है तो 60% एग्जम्प्ट होगा, 40% टैक्सेबल होगा। इसी तरह से रबड़ के उत्पादन से आए, रबड़ के पौधों एवं पौधों से सेंट्रीफ्यूज लैटेक्स, सैनेक्स अथवा लैटेक्स आधारित क्रैकर्स आदि उत्पाद बनाकर बेचने से होने वाली आय जो होगी, उस इनकम का 65% एग्रीकल्चरल इनकम मानूंगा, मीन्स एग्जम्प्ट होगा। 35% बिजनेस इनकम होगी, 35% आपकी बिजनेस हेड में जोड़ के टैक्स चार्ज करूंगा। इसी तरह से कॉफ़ी उत्पादन से आए, कॉफ़ी के पौधों एवं पौधों से प्राप्त कॉफ़ी का शुद्धिकरण करके बेचने से होने वाली जो आय होती है उसका 75% एग्रीकल्चरल इनकम, मीन्स 75% एग्जम्प्ट होगा, टैक्स फ्री होगा, कर मुक्त है, और 25% बिजनेस इनकम माना जाएगा, मीन्स 25% आपकी इनकम में जोड़ा जाएगा, टैक्स चार्ज किया जाएगा। यदि कॉफ़ी के पौधों पर व्यय की गई लागत के साथ साथ पौधों से प्राप्त जो कॉफ़ी है उसको भूनकर और उसके साथ चिकरी यानी कोई खुशबू वाला पदार्थ मिला करके या केवल भून करके फिर उनका विक्रय आप करते हैं, तो अब आपको विक्रय करने से जो इनकम होगी उसका 60% एग्रीकल्चरल इनकम मानूंगा, मीन्स 60% एग्जम्प्ट होगा, और 40% टैक्सेबल होगा, बिजनेस हेड में शामिल किया जाएगा। तो इस तरह से चाय के उत्पादन से आय, रबड़ के उत्पादन से आय या कॉफ़ी के उत्पादन से आय का एक हिस्सा एग्जम्प्ट कर देता हूँ और एक हिस्सा टैक्सेबल करके बिजनेस हेड में जोड़ दिया जाता है। इसी तरह से व्यापार में उत्पादन कार्य हेतु स्वयं की उपज को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाए तो ऐसी उपज के बाजार मूल्य तथा इसके लागत मूल्य का अंतर कृषि आय होगा, जिसको बिजनेस इनकम कैलकुलेट करते समय घटा दिया जाता है, मीन्स बिजनेस इनकम को कम कर दिया जाता है। यूँ समझिए, आपने गन्ने का उत्पादन किया, 1 लाख रुपए आपकी कॉस्ट आई, अगर आप उस गन्ने को बाज़ार में बेच दें तो 1.5 लाख रुपए में बिक सकता था, मीन्स 50,000 रुपये आप प्रॉफिट कमा सकते थे और वो कृषि आय होता और 50,000 रुपये आपकी इनकम में नहीं जोड़ा जाता, मीन्स एग्जम्प्ट होता, टैक्स फ्री होता। लेकिन आपने उस गन्ने से चीनी बना करके चीनी का विक्रय करके 2 लाख रुपये प्रॉफिट अर्न किया। गन्ना न बेच करके आपने उससे शुगर बनाई और शुगर को मार्केट में बेचा और 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो अब आपका जो प्रॉफिट 2 लाख का है, उस प्रॉफिट में स्वयं की उपज की लागत और उसका बाजार मूल्य, गन्ने की लागत है 1 लाख, बाजार मूल्य 1.5 लाख, 50,000 रुपये जो प्रॉफिट चीनी को बेच के आप कमा रहे हैं उसमें 50,000 गन्ने का प्रॉफिट इंक्लूड है और वो एग्रीकल्चरल इनकम है। इसलिए जब भी आप बिजनेस हेड में इनकम कैलकुलेट करेंगे चीनी के उत्पादन से, जो भी आपको आय हुई है उसमें स्वयं की उपज का जो विक्रय मूल्य और लागत का अंतर, मीन्स प्रॉफिट 50,000 जोड़ा माना जाएगा। चूँकि वो कृषि आय है, कृषि आय एग्जम्प्ट होती है, तो 50,000 को आपके 2 लाख चीनी के प्रॉफिट में से लेस कर दूंगा, 1.5 लाख रुपए ही बिजनेस हेड में टैक्सेबल माना जाएगा। तो आज का डिस्कशन इतना ही है, 2 ही पॉइंट्स डिस्कस करने थे। नेक्स्ट वीडियो में अगले इशू को लेके आऊँगा। थैंक यू बच्चों।